हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आ गए हैं हमारी मैपिंग की 4th क्लास में। अभी तक हमने 3 क्लासेस कवर कर लिए मैपिंग की और इन क्लासेस के अंदर हमने हिल्स ऑफ इंडिया को देखा है। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी हिमालयस की, जहां में मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स। सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था उन पर्वतों के बारे में जो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। थर्ड क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था उन माउंटेन्स, उन पर्वत श्रृंखलाओं की जो कहां पर है, हमारे साउथर्न इंडिया में है। तब मैंने आपको बताया था कहां से हमने बात करी थी, विंध्यांश और सतपुड़ा की, जहां मैंने आपको बताया था जो विंध्यांश और सतपुड़ा के बीच में क्या फ्लो करती है, नर्मदा रिवर फ्लो करती है। फिर मैंने सतपुड़ा के अंदर आपको तीन अलग अलग रेंजेस बताई थी, जिसमें एक था ग्वालीगढ़ था, दूसरा था कौन सा था, महादेव था, तीसरा क्या था, मैकाल था। महादेव पे सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक बताया था, जिसका नाम क्या था, धूपगढ़ था। मैकाल पे जो हाईएस्ट पीक था उसका नाम क्या था, अमरकंटक था। अमरकंटक से ही मेरी कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। फिर हम नीचे गए थे कहां पे, हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पे मैंने सतमाला रेंज की बात बताई थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि सतमाला के पैरेलल में क्या है, अजंता रेंज है। फिर मैंने महाराष्ट्र के अंदर आपको बताया था कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट पीक क्या है, कलसुबाई पीक, जो हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है। फिर हम नीचे आए थे तो हम पहुंचे थे किस पे, हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंज में, जो कि पैरेलल में थी। फिर हम लोग जब नीचे आए थे तो हम आए थे कर्नाटका के अंदर, जहां मैं बात करता था बाबा बुडान हिल्स की। वहां पे मैंने आपको जो हाईएस्ट पीक था तो वो कौन सा था, मुल्यानगिरी हाईएस्ट पीक था। फिर मैंने नीचे आया था तो मैं आया था केरला राज्य के अंदर, जहां मैंने आपको ट्रिक बताई थी NAC, नीलगिरी, अनायमुड़ी और कार्डमम हिल्स। फिर मैंने बताया था कि आपको साउथर्न इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज कौन सा पीक है, अनाईमुड़ी, कहां पर है, अन्नमलाई में है। फिर मैंने बताया था नीलगिरी के अंदर सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा। तो हमने जो पश्चिमी घाट है उसके सारे माउंटेन्स को लास्ट क्लास में कवर कर लिया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स को। देखिए, अगर मैं बात करूं ईस्टर्न घाट्स की, पहली बात तो देखिए जो ये वेस्टर्न घाट्स रहते हैं हमारे, वेस्टर्न घाट मतलब अपनी वेस्ट वाली पर्वत श्रृंखला, ये देखिए एक सीधी लाइन में आ रही है, दिख रही है, दिख रही है सीधी लाइन में। वहीं मैं बात करूंगा मेरे ईस्टर्न पर्वत की, ईस्टर्न घाट्स की। ऐसी पर्वत श्रृंखला जो मेरे ईस्ट साइड पे है, वो देखो टूटी 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 दिख रही है। रीजन क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रिवर फ्लो करती हैं वो किस साइड फ्लो करती हैं, ईस्ट साइड तो फ्लो करती हैं, जिससे क्या करता है उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा आती है, वो पहाड़ों को काट देती है। तो पहली बात जो डिफरेंस आता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, कि वेस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हो वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, और ईस्टर्न घाट्स की जो हिल्स है वो कैसे होती है, ब्रेक्ड होती है। चलिए अब मैं उन हिल्स की बात करता हूं जो मेरे कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कौन सी हिल आती है, पंचमलाई। फिर मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूं तो शिवरॉय, और ऊपर जाता हूं जावेदी। ठीक है, एक यहां पे एक जो हिल्स रह गई है पालनी, ये किसका पार्ट है, ये हमारे वेस्टर्न घाट का पार्ट है। हाँ, ये आती है आपके तमिलनाडु में, पर ये किसका पार्ट है, आपके वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वहीं पंचमलाई, शिवरॉय और जावेदी ये किसके पार्ट है, हमारे ईस्टर्न घाट्स के। और ये सब कहां स्थित है, ये स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि जो आपका शिवरॉय हिल्स है, क्या है, शिवरॉय हिल्स है। तो शिवरॉय हिल्स पे क्या होगा, शिवरॉय पीक होगा। तो शिवरॉय हिल्स पे शिवरॉय पीक याद करने की जरूरत ही नहीं है, कल आपको यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं कि शिवरॉय पीक कहां पर है, आप बोलोगे शिवरॉय हिल्स पे। आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि शिवरॉय हिल्स आता कौन से राज्य में, दैट इज तमिलनाडु के अंदर। फिर हम आते हैं जावेदी हिल्स की। आपने बहुत ही फेमस जगह सुनी होगी तमिलनाडु में, दैट इज वेल्लोर और तिरुवनंतपुरम। तो जो वेल्लोर है, कौन सा, वेरूल, वेरूल और तिरुवन्नामलई, तिरुवन्नामलई और वेल्लोर के बीच में क्या आती है, जावेदी हिल्स आती है। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसके, तमिलनाडु के। फिर हम आते हैं किस पे, पालनी हिल्स पे। पालनी हिल्स में तुमको बताया कि ये ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, आपके वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं किसकी, हमारे पंचमलाई की। पंचमलाई हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, हमारे तिरुवंचपल्ली। ठीक है, यहां पे तिरुवनमलाई है और यहां पे तिरुवंचपल्ली है। ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं किसके, तमिलनाडु के। तो ये तो हमने कवर करे तमिलनाडु वाले हिल्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं वो हिल्स जो कहां है, मेरे आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के हिल्स को याद करने का एक सिंपल तरीका है, जिन भी हिल्स के नाम के आगे कोंडा लग जाए, ठीक है,
वो कौन से हिल्स हैं, वो कहां के हिल्स हैं, वो हैं आपके आंध्र प्रदेश के। तो जैसे वेनुकोंडा, पालकोंडा, तो ये कोंडा कोंडा जिनके नाम के पीछे कोंडा लग जाए, वो हिल्स कहां एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही साथ और कौन से हिल्स हैं, जैसे नल्लमला हिल्स, ये भी यहीं आता है, नॉर्दर्न सिकार, ये भी यहीं आता है। तो ये सब हिल्स कहां पे आते हैं, कौन से राज्य में आते हैं, आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश को याद करने का तरीका, जिनके नाम के पीछे कोंडा आता है वो कहां आते हैं, आंध्र प्रदेश के आते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी देखते हैं हम, सबसे पहली जो मैं हिल्स की बात करता हूं दैट इज नल्लमला हिल्स। कौन सी, नल्लमला हिल्स। अब नल्लमला हिल्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है, क्योंकि यहां पे इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मतलब ऐसा रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या, एशिया है जहां पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां है, आपके नल्लमला हिल्स में। और कौन सा, उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, उसका टाइगर का नाम है, टाइगर रिजर्व का नाम है नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर उस टाइगर हिल्स का और उस टाइगर रिजर्व का नाम है, ठीक है। ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। फिर हम दूसरे पे आते हैं, शेषलम। ये जो पालीकोंडा हिल्स है उसके पैरेलल में क्या, पैरेलल में क्या आता है, पैरेलल मतलब समांतर क्या आता है, दैट इज शीशलम। फिर हम आते हैं किसमें, वेलिकोंडा पे। वेलिकोंडा क्या है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा कम होती है, क्या होती है, हाइट इसकी कम रहती है। जैसे ये देखो, पालकोंडा के पैरेलल में, पालकोंडा के पैरेलल में क्या है, नल्लमलाई है। क्या है, नल्लमलाई। और इरनमाला के पास में क्या है, नल्लमलाई है, ठीक है। ये नल्लमलाई आप सोच रहे इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। हाँ, जो नल्लमलाई की जो रेंजेस एग्जिस्ट करती है वो यहां से लेके हमारे यहां तक करती है। तो नल्लमलाई के पहले में आपका पालकोंडा है और इरनमाला भी है, ठीक है। तो इरनमाला कहां, किसके पहले है, नल्लमलाई के है। और पालीकोंडा मैंने आपको वैसे ही बता दिया, जिसके नाम क्या हो गया, अब एक कोंडा लग जाए तो वो हिल्स कहां होते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर रहते हैं। साथ ही साथ जो इरनमाला, उसकी जो खासियत है क्या है, आपने साउथ की दो बड़ी रिवर्स का नाम सुना होगा, एक तो कृष्णा और दूसरा पेन्ना। तो कृष्णा और पेन्नार के बीच में जो बाउंड्री बनाती है दैट इज कौन सी, इरनमाला हिल्स। कहां पे स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब उन हिल्स की बात करते हैं जो कहां पर है, मेरे उड़ीसा के अंदर है। इनको याद करने का तरीका क्या है, जिनके मोस्ट ऑफ हिल, जिनके नाम के पीछे क्या आ रहा है, गिरी 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 आ रहा है, वो कहां एग्जिस्ट करते हैं, आपके उड़ीसा में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे महेंद्रगिरी, नियानगिरी, चंद्रगिरी। तो ये सारी जो गिरी वाली हिल्स हैं ये कहां एग्जिस्ट करती हैं, आपके उड़ीसा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इस मैप में आप एक हिल का नाम तो देख पा रहे होंगे, दैट इज घरजाट। घरजाट हिल्स कहां पर है, आपके उड़ीसा के अंदर है। तो ये हमको एक दिख रही है हिल्स। बाकी हिल्स इतनी बड़ी नहीं है कि वो मैप के अंदर अपन उसको शो कर पाए, छोटी 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 हिल्स है। अब मैं बात करूं उड़ीसा का हाईएस्ट पीक क्या है, देवमलाई। कहां इसका, इस पे पीक कौन सा होगा, देवमलाई हिल्स पे कौन सा पीक होगा, देवमला पीक होगा, ठीक है। फिर दूसरा महेंद्रगिरी, यहां पे कौन सा पीक होगा, महेंद्रगिरी हिल्स पीक होगा। गढ़जाट पे जो पीक आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मल्यानगिरी। क्या नाम है, मल्यानगिरी, ठीक है। उसके बाद नियमगिरी, चंद्रगिरी, नयागढ़, इन पे कोई ऐसे पीक नहीं है। तो याद करना क्या है, देवमली पे कौन सा पीक आ रहा है, देवमली पीक आ रहा है। महेंद्रगिरी हिल्स पे कौन सा पीक आ रहा है, महेंद्रगिरी पीक आ रहा है। घरजाट पे कौन सा आ रहा है, मल्यानगिरी। ये तीनों किसका पार्ट है, तुम्हारे उड़ीसा का पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पे। छत्तीसगढ़ राज्य को याद करने का बहुत सिंपल एरिया। छत्तीसगढ़ को दो भागों में तोड़ दो, नॉर्थ और साउथ। और ये बताओ, राम जी तो हमारे लिए पूजनीय है, तो जो राम जी है वो ऊपर आते हैं। मतलब जो रामगढ़ हिल्स है, कौन सी हिल, रामगढ़ हिल्स है, वो कहां पे आती है, आपके नॉर्थ में आती है। छत्तीसगढ़ में कहां आती है, नॉर्थ में आती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो नॉर्थ में तुम्हारे क्या आती है, रामगढ़ हिल्स। क्या आती है, रामगढ़ हिल्स आती है। और साउथ में क्या आती है, तुम्हारी बैलाडीला आती है। क्या आती है, बैलाडीला आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, मेरे रामगढ़ हिल्स की, किसकी बात करता हूं मैं, मेरे रामगढ़ हिल्स की। तो जो रामगढ़ हिल्स है ये किसके लिए फेमस है छत्तीसगढ़ में, ये फेमस है तुम्हारे कोल के लिए। कोल मतलब जो कोयले की खदानें हैं वो कहां पाई जाती है, रामगढ़ हिल्स में पाई जाती है।
और बेला डेला किसके लिए फेमस है तुम्हारे? वो फेमस है तुम्हारे आयरन की ओर के लिए, आयरन की खदानों के लिए। तो रामगढ़ हिल्स तुम्हारे कोर के लिए, बेला डेला तुम्हारे आयरन के लिए। एक मैंने और हिल्स रखी, दैट इज राजमहल हिल। आप देख सकते हैं राजमहल, कौन सी? राजमहल हिल। ये देखिए राजमहल हिल। राजमहल हिल की खास बात यह है कि ये दो राज्यों के बीच में बाउंड्री बनाती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? पहला राज्य तो है आपका झारखंड, और दूसरा कौन सा है? बिहार। राजमहल हिल वो पीक है जिस पर मेरा मेरा लेक्चर अब एंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपके जितने भी माउंटेन रेंज है इंक्लूडिंग हिमालयाज, वो सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे जो रेंजेस हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम हिमालय से लेके और खत्म करेंगे हम हमारे ईस्टर्न घाट्स पे। तो इन 4 क्लासों के अंदर हमने सारी की सारी माउंटेन रेंजेस को क्या कर लिया? कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास हमारी रिवीजन क्लास होगी जिसमें हम सारी माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।